बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.2। यदि आप 2026-27 में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक प्रश्न तो जरूर से जरूर आता ही आता है वर्ड प्रॉब्लम से, या तो जो मूल ज्ञात करना होता है उनसे आता ही आता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, या तो इससे आ जाएगा या तो ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम, इनसे प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2। तो देखिए हम जो है तो कल के वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के फर्स्ट नंबर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उससे देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, अब हम चलेंगे कौन से नंबर से बच्चों, थर्ड नंबर से हम यहां पास चलने वाले हैं। थर्ड नंबर से हम यहां पास चलने वाले हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। एक सेकंड रुकिए बच्चों, मैं ब्लैक ही लेता हूं। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं हैं हमारे पास और योग कितना है, 27 है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। रुकिएगा, ये हर एक बात आपको बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए मान लेंगे दो संख्याएं हैं, तो पहली मान लेंगे कि हमारे पास x है। माना पहली संख्या बराबर x है। माना पहली संख्या बराबर कितना है, x है। अब देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो, यहां दिया है दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 27 दिया है। पहली संख्या कितनी दी है, x दी है। दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम तो दूसरी संख्या लिख देंगे और 27 लिख देंगे। तो हमारा यहां से दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी 27 माइनस x। तो इस प्रकार जो है तो हम दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। दूसरी संख्या बराबर कितना, 27 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप मुझे ये बता दीजिए। ये x प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैं कहां से लिख दिया। ठीक है बच्चों, ओके। जिनका योग 27 है। अब बोलता है गुणनफल 182 है, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 82 है, 182 है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि x और x 27 माइनस x, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 182। चलिए इसका x का गुणा हम कर देंगे पूरे में। तो देखिए x का गुणा 27 में करेंगे, 27x होगा कि ना होगा। माइनस का चिन्ह लगा देंगे और x का गुणा हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 182 हम लिख देंगे कि ना लिख देंगे। ठीक है, इतना आपके समझ में आया कि नहीं। ठीक है बच्चों, ओके। अब जो है तो इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए पहले जो है तो हम क्या करते हैं कि 182 लिख लेते हैं। माइनस का x² है तो इधर जाएगा तो प्लस का x², और प्लस का 27x है तो इधर जाएगा तो माइनस का 27x, बराबर में 0 यहाँ। ठीक है, पूरा जो था मैं इस पार ले गया। ठीक है, अब फिर से हम इसको जो है तो एक बार और सेट कर लेते हैं। x² माइनस 27x प्लस 182। x² को पहले लिख दिया, फिर x वाले को लिखा और फिर 182 को लिख दिया, 0 बराबर।
अब देखिए यहां पास माइनस है और यहां पास प्लस है। तो कल मैं एक बार बताया था कि जो गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो वो जो दोनों रहेंगे तो किसके रहेंगे, माइनस माइनस के रहेंगे। ठीक है, तो 27 का अगर हम तोड़ेंगे तो पहले रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, पहले एक चीज क्या कर लेते हैं इसको तोड़ने से पहले कि किनारे किनारे का हम गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा हम 182 में करेंगे तो कितना होगा, 182 होगा कि ना होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पर कितना है, 182। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, गुणा करने पर कितना है, 182। और क्या, जोड़ने घटाने पर 27 आई, प्लस और माइनस करने पर कितना आए, माइनस का 27 आए। अब इतना, तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम यहां पास 182 को तोड़ते हैं, तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 से न कटेगा, 7 फिर काटेंगे तो 13, और यहां से 13 एकम 13। ठीक है, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, 13 7 91 होता है, तो यहां हमारा ये 7 से 91 कट जाएगा। तो यदि आप देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 13, और यदि हम 13 और 14 का गुणा कर देंगे तो हमारा 182 हो जाता है। ठीक है, तो हमें दो संख्याएं कौन कौन सी मिल गई बच्चों, यहां पास 13 और 14। तो यदि हम 13 और 14 का यहां पास क्या करें, गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे भी तो हमारा क्या होता है, 27 आता है। मतलब कि यही नंबर हमें ले लेना है, कुछ नहीं करना। और मैं आपको एक चीज बताया था कि जब भी यहां पास माइनस रहे और यहां थर्ड नंबर में प्लस रहे तो आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस का ले लेना है। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, इनके साथ यक्स लगाकर आपको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 13x, फिर क्या लगाएंगे, माइनस का 14x प्लस 182 प्लस 182। ठीक है, अब दो दो का क्या करेंगे, यहां पास हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, दो दो का पेयर बना लेंगे। अभी हम पेयर नहीं बनाते हैं, हम इसको जो है तो और इजी कर लेते हैं। ठीक है, इजी करने का प्रयास यहां करते हैं। देखिए 0 बराबर यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणा यक्स लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, माइनस 13 को हम 13 गुणा यक्स लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इतना हमारा एक पेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 14 को हम लिख देंगे 14 गुणा यक्स लिख देंगे, प्लस 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 14 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 182 को हम जो है तो 13 गुणा 14 करेंगे तो 182 आता है। तो ठीक है, 182 को मैं 13 गुणा 14 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहां हम 0 लिख देते हैं और इस पूरे में से हम यक्स जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, यक्स यक्स निकल आया तो यहां से हमारा यक्स बचा, और 13 यक्स में यक्स बाहर आ गया तो यहां हमारा माइनस का 13 बचा। माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 14 यहां भी मिल रहा है, 14 यहां भी मिल रहा है, मतलब कि 14 हमारा यहां कॉमन आ रहा है। देखिए माइनस हम लिए हैं कॉमन, माइनस का 14 हम कॉमन लिए हैं, तो ये जो है यहां पास यक्स प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस था वो माइनस का हो जाएगा 13। ठीक है, और ये 14 जो है तो कॉमन आ गया। इतना आपके समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आगे वाले स्टेप में चलेंगे। तो यक्स माइनस 14 एक बार लिख दें। ठीक है, लिख देता हूं, और एक बार क्या लिख देता हूं, यक्स माइनस 13, यक्स माइनस 13 है तो एक बार यक्स माइनस 13 लिख देता हूं। ठीक है,
अब यहां पास देखिए बच्चों कि क्या होगा, इसको जो है तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x, एक मिनट रुकिएगा, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा कि ना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये हमें 2 नंबर मिल गए। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पास दोनों जो है प्लस के आ गए हैं, ठीक है। x का मान 14 आया है और x का मान 13 आया है, अतः हमारी संख्याएं जो हो जाएंगी 13 और 14 हो जाएंगी। देखिए, अतः पहली संख्या यदि आप देखिए, यदि आप पहली संख्या x बराबर 14 लेते हैं, ठीक है, 14 लेते हैं, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 27 माइनस 14, तो मतलब 13 आ जाएगा ना। अब यदि आप पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या आपकी 14 आ जाएगी, ठीक है। आंसर या करके आप लिख दीजिएगा, यदि पहली संख्या बराबर 13 हम लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 13, मतलब कि 14 हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो या तो ये वाला सही रहेगा या तो ये वाला, लेकिन हमारी जो संख्याएं हैं वो 13 और 14 हैं, 2 संख्याएं, ठीक है, जिनका योग कितना 27 है और गुणनफल कितना है 182। ओके, तो ये वाला प्रश्न बन जाएगा कि ना बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इजी है, आता भी है पेपर में, 2-3 बार आ चुका है ये वाला, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, पूछ रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत ही ज्यादा इजी है, देखिए करते हैं। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि क्रम से, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, ऐसे क्रम से। तो चलिए हम लिख लेते हैं हल। माना पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1। x प्लस 1 होगा कि ना होगा। अब देखिए मैं कैसे आपको बताता हूं। यदि हम पहला पूर्णांक मान लेते हैं 1, तो दूसरा पूर्णांक कैसे निकालेंगे, 1 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 आएगा कि ना आएगा। तो ये पहला पूर्णांक हो गया और इसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें दूसरा पूर्णांक मिल जाता है। तो यही हमारा दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1। यदि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद प्रश्नानुसार अब बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग मतलब क्या होता है, घात में 2। तो चलिए इसके वर्ग में घात में 2 लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं, और x प्लस 1 का वर्ग कर देते हैं यहाँ पास
ये इन दोनों के वर्गों का योग है, योग मतलब जोड़ है, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग का योग कितना है 365। ठीक है, इतना आपसे बनेगा कि नहीं? ठीक है, चलिए इस वाले को सेम टू सेम हम लिख देंगे प्लस। देखिए यहां पास जो है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए a की जगह जो है तो यहां पास मैं आपको बता देता हूं, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं? जहां a बराबर हमारा कितना दिया है बच्चों, x दिया है, और b बराबर कितना है 1 है। तो जहां आपको a दिखे वहां x रखना है, और जहां भी b दिखे आपको वहां 1 रखना है। ठीक है, चलिए रख देते हैं। a स्क्वायर है मतलब कि x स्क्वायर, b स्क्वायर है मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस लगा के 1 का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 2, a की जगह x और b की जगह कितना 1 रख देंगे, बराबर में 365। ये आपके समझ में आया कि नहीं? ये इस वाले सूत्र से यहां से देखो इतना तो हमारा पहले से लिखा हुआ था ये। ठीक है, हमें इतना लिखना है तो हम इतना हम यहां लिख दिए। ठीक है, ओके। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2x 1 का गुणा करेंगे तो 2x होगा, बराबर 365। यहां तक बन जाएगा ना? ठीक है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x होगा कि ना होगा, ये वाला 2x लिख दिया। x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 है तो 365 यहां लिख दिया, बराबर में 0, बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सेम टू सेम लिख दिया, इसको भी सेम टू सेम लिख दिया, प्लस का है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि इन दोनों को जो है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 365 में 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 364। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, तो हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह लगा है तो यहां माइनस का चिन्ह, बराबर 0। यहां तक बन जाएगा कि ना बनेगा? ठीक है, ओके। प्लस माइनस माइनस मतलब कि 1 को 365 को माइनस करना है तो 365 में 1 जाएगा 364। अब बड़े नंबर का हमें चिन्ह लगाना है तो 365 में माइनस का चिन्ह लगाए, इसलिए यहां पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पास क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x बटे 2 माइनस 364 बटे 2 बराबर 0। ठीक है, बटे 2 इतना हम कर देंगे कि ना करेंगे? तो देखिए ये 2 से ये वाला 2 कट गया, ये वाले 2 से ये 2 कट गया, और 2 से इसको काट देते हैं तो देखिए 2 एकम 2, तो 3 में 2 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 यहां लिख जाएगा बीच में, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारा अगले वाले स्टेप में हो जाएगा अब देखिए अगले वाले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर
हमारा कितना बचा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बचा और माइनस का 182 बचा। ये हमारी स्टेप थी बराबर 0। 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, ठीक है। तो यहां तक आपसे बन जाएगा। अब देखिए किनारे किनारे का हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने के लिए गुणा करते हैं। 182 एकम 82, मतलब कि गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 182, और जोड़ने घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, प्लस का 1, ठीक है। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 182 को हम तोड़ लेते हैं। तो 182 को हम तोड़ते हैं तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर 7 से काटेंगे 13 और 13 एकम 13, उतना ही आ गया। तो देखिए 2 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो एक संख्या हमें कितनी मिल गई, 14, और दूसरी संख्या हमें कितनी मिल गई, 13, ठीक है। मतलब यहां क्या कहना चाहता है बच्चों कि यदि हम 14 और 13 का गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा। और यहां पास एक चीज आप देखिए कि तीसरे वाली में माइनस है और बीच में क्या है, प्लस है। तो इसका मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी तीसरे वाली में माइनस का आए तो आपको क्या करना है कि एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा, ठीक है। एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का। लेकिन यहां जो है बड़ी संख्या में यहां पास जो चिन्ह रहेगा, जैसे यहां पास यक्स का चिन्ह क्या है, ओ सॉरी, यहां पास प्लस का चिन्ह, अरे यार यहां पास जो है तो कितना प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो बड़ी संख्या में हमेशा प्लस का चिन्ह लेना है और छोटी वाली संख्या में माइनस का, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा होता तो यहाँ पास हम किसका चिन्ह लेते, बड़ी संख्या में माइनस का और छोटी संख्या में प्लस का। आप इसको इतना थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास जो है तो मुझे 13 और 14 वो संख्याएं मिल गई हैं। तो मैं यहाँ पास 13 और 14 ले लेता हूं। तो एक यक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ 14 यक्स है तो 14 यक्स लिख दूंगा, माइनस का 13 और इसके साथ यक्स लिख दूंगा, माइनस का 182 बराबर 0। यहां तक आपके समझ में आया या नहीं, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसको और थोड़ा इजी करेंगे हम। देखिए कैसे, यक्स स्क्वायर है तो यक्स गुणा यक्स लिख देंगे, प्लस 14 गुणा यक्स लिख देंगे, माइनस 13 गुणा यक्स लिख देंगे। और यहां पास अगर आप देखेंगे तो 182 को हम क्या लिख देंगे, 13 गुणा 14 हम लिख देंगे कि ना लिखेंगे, क्योंकि 182 13 गुणा 14 का गुणनफल होता है, ठीक है। अब इसका पेयर बना लेंगे यहां से लेकर यहां तक। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक में क्या कॉमन आता है, यक्स भर आता है कॉमन, तो यक्स ले लेंगे कॉमन। तो यक्स बचेगा प्लस 14 बचेगा, ठीक है। इतना है समझ में, ठीक है। अब देखिए यहां पास भी माइनस है, यहां पास भी माइनस है, मतलब कि माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्या कॉमन आ जाएगा, 13 तो 13 यहां कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, पहले वाले से यक्स हमारा बचा और माइनस तो कॉमन निकाल लिए तो प्लस बचा, और यहां से भी हम माइनस निकाल लिए तो प्लस का बचा, और कितना 14। इतना बनेगा कि ना बनेगा, ठीक है। x माइनस 13 लिखना है और एक ठो लिखना है x प्लस 14, ठीक है। इतना आपको यहां लिखना है और बराबर में 0 भी आप लिखते आइए। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, यदि x माइनस 13 बराबर 0
तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 13 इस पार जाएगा तो प्लस का 13। ठीक है, यह करके आप लिखिए x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, आ जाएगा कि ना आ जाएगा। तो यहां पास अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो है तो माइनस का 14 आ गया है और ये जो है तो प्लस का 13 आया है। ठीक है, अतः जो है तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो है तो हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है तो नहीं है, इसलिए जो है तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम लेंगे, क्यों, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये प्लस में है तो इसको हम लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, 13 है, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों, इसको जो है तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इस तरह कर देता हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 मतलब कि 14। देखो, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम x माने थे तो x की जगह कितनी आई, 13 वैल्यू आई तो 13 लिख दिए। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 होगा, क्योंकि x की जगह कितना लिख दिया, 13 और 1 की जगह 1, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ आपको करना है, बन जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, देखिए कैसे करेंगे। माना त्रिभुज की एक मिनट, त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में ना। आधार जो है हमें यहां नहीं दिया, बोल रहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि आधार हमें नहीं दिया तो आधार हम मान लिए x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारे x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, कितने, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, इतना है समझ में ना। ठीक है, तो त्रिभुज का आधार भी, ऊंचाई भी, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। ओके, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार।
ये बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों से बनती है या नहीं। क्या होती है, देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब कि ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना दिया है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई कितनी दी है, यक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आता है, 169 आता है, तो 169 मैं यहां लिख दिया। ठीक है, अब इसको जो है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, ए की जगह यक्स लिखा है, बी की जगह 7 लिखा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ए की जगह हम कितना लिख देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना लिख देंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह कितना लिख देंगे, यक्स लिख देंगे, और बी की जगह कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। इतना हम लिख देंगे कि ना लिख देंगे। ठीक है, लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणा यक्स गुणा 7 प्लस ये वाला प्लस लगा देंगे और ये यक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहां तक बनेगा कि नहीं। ठीक है, 169 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 7 का गुणा 2 बार करना है तो 49 आ जाएगा, 7 फटा 49 माइनस 7 दूनी 14 यक्स। ठीक है, और प्लस में यक्स स्क्वायर। इतना है समझ में कि नहीं। ठीक है, अब देखिए 169 माइनस यक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2 यक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 14 यक्स होगा कि ना होगा। ठीक है, प्लस का 49 होगा कि ना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यक्स स्क्वायर 2 यक्स स्क्वायर माइनस का 14 यक्स प्लस का 49 इधर मैं लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 169 जो है तो हम उस पार ले जाएंगे, तो 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स प्लस 49 प्लस का 169 है, बराबर किस पार जाएगा, तो माइनस का 169 हो जाएगा। यहां हमारा 0 बचेगा। देखिए 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स, अब प्लस इसकी इतने को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब कि 49 और 169 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। 9 में 9 गए 0, 6 में 4 गए 2 और 1 में 1। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या का हमें क्या लगेगा, यहाँ पास माइनस लगेगा। ठीक है, बड़ी संख्या का यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का चिन्ह मैं यहां लगा दिया। तो हमारा यहाँ पास क्या बन गया बच्चों, यहां पास हमारा क्या बन गया, 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस 120 बराबर 0। इतना बना कि नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर के इस पार। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर
ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तो 2x² बटे 2 माइनस 14x बटे 2 माइनस 120 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। ठीक है, दोनों पक्षों में हम 2 का भाग दे दिए कुछ इस प्रकार से। तो 2 से 2 कट जाएगा कि ना कटेगा, 2 से कटेगा तो 7, 2 से इसको काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 0। तो हमारा बचा कितना, और इसका 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 हो आएगा। ठीक है, तो x² माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 7 को गुणा x में करेंगे तो 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहां पास बच्चों क्या है कि माइनस 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 आ गया है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी गुणनखंड हमारे होंगे वो क्या होंगे, एक माइनस का एक प्लस का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इधर एक हम लिख लेते हैं। तो पहले किनारे किनारे का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो मतलब कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं आपको लेनी है। तो चलिए 60 को जो है तो हम तोड़ लेते हैं। तो 2 से काटे तो 30, 2 से काटे तो 15, 2 से काटे 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 से काटे तो 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए यहां पास 3 दूनी 6 दूनी 12, अगर हम इन तीनों का गुणा कर दें तो कितना होगा, 12 होगा कि नहीं। 3 दूनी 6 दूनी 12, अब 5 60 है, मतलब कि 12 5 60 होता है। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें 12 में से 7 तो हमारा 12 5 60 होता है ना। तो यहां पास गलती लिख गई, गलती हो गई, 12 5 60। ठीक है, तो यहां पास जो है तो एक प्लस का और एक माइनस का ले लेना है चिन्ह। अब देखिए मैं यहां पास आपको एक चीज बताया कि जो भी यहां संख्या मतलब चिन्ह रहे तो वही हमें बड़ी संख्या में लगाना है। ठीक है, रुकिएगा, इसको जो है तो मैं मिटाए देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कौन सी संख्या हमें मिल गई, 12 और 5 हमें मिल गई। 12 5 60 और 12 में 5 गया 7। लेकिन यहां एक कंडीशन है दोस्तों कि ये जो माइनस का चिन्ह है वो हमेशा बड़ी संख्या में लगाना है। क्यों लगाना है, जब भी ऐसा कभी आपको देखने के लिए मिले तीसरे नंबर में आपको माइनस का चिन्ह दिखे तो हमेशा बड़ी संख्या में उसी का चिन्ह लगाना है जो बीच वाले में लगा हो। बीच में माइनस है, बड़ी संख्या में सीधे आंख मूंद कर माइनस लगा दो। प्लस है तो बड़े नंबर में सीधे प्लस का चिन्ह लगा दो, और छोटे नंबर में जस्ट उसका उल्टा आपको लगा देना है। ठीक है, और बस इनको x के साथ लिख दो। चलो, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, एक मिनट, x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इतना किसके किसके समझ में आ गया। ठीक है, इतना लिख दिए। ठीक है, अब इसको जो है तो एक बार और तोड़ देते हैं। x² को हम लिख देते हैं x गुणा x, माइनस 12 को लिख देते हैं 12 गुणा x, प्लस 5x को लिख देते हैं 5 गुणा x, और 60 को लिख देते हैं 12 गुणा 5 बराबर 0। ठीक है, इतना बन जाएगा कि नहीं। ओके, तो यहां पास हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। तो इससे क्या कॉमन हमारा आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा, यहां बचेगा। x कॉमन आया तो x बचा, और इसमें से x कॉमन आ गया तो 12 बचा, प्लस इसमें से 5 आपका कॉमन आ जाएगा तो 5, तो x माइनस 12 बराबर 0। 5 हमारा कॉमन आ गया तो x बचा, और यहां से 12 आपका बचा। ठीक है, 5 तो निकल आया। तो एक बार हम x प्लस 5 लिख देंगे, और एक बार x माइनस 12 हम लिख देंगे।
ठीक है, इतना आपके समझ में आया या नहीं, बराबर में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का 5, प्लस का 5 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का, या x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भुजा जो है तो माइनस की आ गई, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, ये भुजा जो है तो प्लस की है, तो इसी को हम लेंगे। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो अतः लिख देंगे, अतः त्रिभुज का आधार बराबर x है तो 12 और ऊंचाई बराबर x माइनस 7। ठीक है, तो 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आंसर। तो कुछ इस प्रकार से आपको इस वाले प्रश्न को सॉल्व करना है, आता भी है पेपर में। ठीक है बच्चों, ओके, अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट देखते हैं 4.2 का। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से के दुगने से 3 अधिक है, यदि उस दिन की निर्माण लागत इतने है दुनिया भर का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की लाइन पकड़ना है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल। तो क्या लिखा है, निर्मित बर्तनों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत बराबर, प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, देखिए यहां से देखिएगा, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। बर्तनों की संख्या कितनी है, दुगने। बर्तनों की संख्या x है तो x का दुगना से 3 अधिक है, से 3 अधिक है। आया समझ में ना, प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत कितनी है, बर्तनों की संख्या के दुगने, मतलब बर्तनों की संख्या x है तो दुगना कितना हो जाएगा, 2x है, से 3 अधिक है, प्लस 3। ठीक है, ओके। प्रश्नानुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। ठीक है, कितनी थी, 90 रुपए थी। तो अब देखिए कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी, 90 रुपए थी। ठीक है, तो चलिए लिख देंगे, कुल लागत बराबर बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, तो कुल लागत आपको कितनी दिख रही है, 90 रुपए। 90 रुपए लिख देंगे। बर्तनों की संख्या कितनी है, x है तो x लिख देंगे, गुणा लिखेंगे, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 2x प्लस 3।
लेकिन यहां पास एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर मैं लाइन कैसे लिख दिया, है ना, ये लाइन मैं रट्टा मार के लिखा हूं क्या? तो सिंपल है भाई, समझने लायक कि कुल लागत है, मतलब कि कितना खर्चा कितना आया। तो जितने बर्तन बनाओगे, मतलब मान लो कि आप एक बर्तन बनाए, ठीक है, एक बर्तन आपने बनाया और एक बर्तन की लागत कितनी लगती है? 90 रुपए लगती है, ठीक है। तो कुल लागत कितनी हो गई? 90 रुपए, ठीक है। क्या करेंगे? बर्तनों की संख्या में लागत का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि यदि आपके पास दो बर्तन हैं, ठीक है, दो बर्तन हैं और एक बर्तन की लागत 45 रुपए है, तो दो बर्तन की कुल लागत कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 90 रुपए। और सिंपल मैं पूछता हूं, मान लीजिए आपने तीन बर्तन बनाया और एक बर्तन की लागत जो है 10 रुपए है, तो तीन बर्तन की कुल लागत कितनी हो जाएगी? 30 रुपए। आप सिंपल बोलेंगे। तो यही है, कुल लागत बराबर लिखेंगे बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग की लागत है, ठीक है। ये रट्टा मार के नहीं लिखा। 90 बराबर, अब x का गुणा इस पूरे में कर देंगे तो 2x² प्लस x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब 90 प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो 2x² प्लस 3x माइनस 90, इतना लिख देंगे कि ना लिखेंगे? ठीक है, लिख देंगे ना, ओके। अब देखिए 0 बराबर, अब इसको तोड़ना है हमें, तो पहले क्या करते हैं? किनारे किनारे का गुणा करते हैं, ठीक है। किनारे किनारे का गुणा किए, 2 गुणा 90, तो बराबर कितना हो गया? 180, ठीक है। अब जो है तो हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर कितना आए? 180 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आए? 3 आना चाहिए। हमें ऐसी संख्याएं दो ठो लेना है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। तो पहले जो है तो 180 को हम तोड़ देंगे, तो 2 से तो 90, 2 से तो 45, तो 2 से 3 से तो 15, 3 से तो 5 और 5 से 5 एकम 5, ठीक है। देखते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, अब 5 3 15, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, अब 5 3 15, 12 और 15, ठीक है। 12 और 15, ठीक है। 12 और 15 हमारे पास संख्याएं मिल गई। 12 और 15 कितनी मिल गई? 12 और 15, तो 12 और 15। लेकिन यहां पास देखिए बच्चों, थर्ड नंबर में क्या है? माइनस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो गुणनखंड है तो उनमें हमें एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। तो लेकिन इसका भी एक कंडीशन होता है कि बीच वाले का देखेंगे कि प्लस का लगा है ना, तो हमेशा बड़ी संख्या में आपको क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है, और उसका जस्ट अपोजिट उल्टा लगा देना है छोटे नंबर में, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, जो है तो सिंपल सा 2x² लिखेंगे। 2x² माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस 90, इस तरह हम लिख देंगे इसको, ठीक है, ओके। यहां तक बनेगा कि ना बनेगा? ठीक है, ज्यादा छोट हो गए हैं ना ये। तो चलिए इसको जो है तो मैं यहां पास लिख लेता हूं। 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। इस तरह लिख लिया, और जो है तो मैं इसको जो है तो पेयर बना लिया, ठीक है। इसको जो है तो थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, तो 2 गुणा x, और इसको भी तोड़ लेते हैं, तो 2 दूनी 4 त्याई 12 गुणा x, ठीक है। 12 को भी हम तोड़ लिए, प्लस 3 गुणा 5 गुणा x, ठीक है। 90 को भी हम तोड़ देते हैं,
तो 15 छक्का 90, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, 5 90। ठीक है, इतना हम इसको तोड़ लेते हैं। मतलब कि 90 को मैं इस तरह लिखा, 90 लिखा और 2 से काटा तो 45, 3 से काटा तो 15, 3 से काटा तो 5 और फिर 5 से काटा तो 1, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इतना मैं लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक का एक पेयर, यहां से लेकर यहां तक का एक पेयर बन जाएगा ना। तो चलिए देख लेते हैं। 2x मिलता है तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहां से हमारा क्या बचा, x बचा, और यहां से 2x कॉमन आ गया तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 बचा, मतलब कि 3 दूनी 6 बचा, प्लस यहां से क्या क्या कॉमन आता है, एक तो 5 आता है और एक 3 आता है, तो 3 गुणा 5 और बचा क्या क्या, x माइनस 3 गुणा 5 x माइनस, तो 3 गुणा 5 तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 बचा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो 2x माइनस 6, x माइनस 6 प्लस 3 बचे 15 और x माइनस 6, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 2 और x जो है बाहर आ गया तो बचा क्या, 2 और 3, तो मैं यहां पास गुणा करके सीधे लिख दिया हूं। ठीक है, इसके बाद 2x प्लस 15 और x माइनस 6 2 बार है तो x माइनस 6 एक बार लिख दूंगा, बराबर में 0 बराबर में 0 बराबर में 0 आपको लिखते आना है। ठीक है, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15। ठीक है, प्लस का 15 है इधर जाएगा तो माइनस का 15, तो x बराबर माइनस 15। अब बटे में 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। या x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे, तो अब ये बताइए कि क्या बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं ना, तो हम ये ले लेंगे। ठीक है, बर्तनों की संख्या 6, तो अब लिख देंगे अतः, यहां पास जो है मैं इसको अतः लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर, x की जगह 6 लिख देंगे, मतलब x की जगह 6 तो 6। ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 है, तो x की जगह हम कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, तो 2 गुणा 6 प्लस 3। देखिए 2 लिखे, x की जगह हम 6 लिख दिए, प्लस लिख दिए, 3 लिख दिए, तो 6 दूनी 12 प्लस 3, तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 15 रुपए। ठीक है, 15 रुपए। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो हमारा 4.2 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।